हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग सभी को। हालांकि जो बच्चे शाम को सेशन देखते हैं तो उनके लिए गुड इवनिंग। तो कई बार रात को बच्चे 8 बजे 9 बजे 10 बजे देखते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग हो गई। भाई मास्टर पागल नहीं है, भाई मास्टर पागल नहीं है, क्लासेस सुबह की होती है, इसलिए आपको शाम को अपलोड मिलती हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका एक बेहतर जो भी वर्क करवाया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर किसी ने क्लास ली हो तो मुझे बताओ, वॉइस वगैरह ठीक आती है? कोई दिक्कत थोड़ी कम थोड़ी रहती है वॉइस? कोई देखी हो किसी ने तो खूब ठीक ठाक रहती है। ये देखो, ऑनलाइन क्लास लेने वालों के लिए पहली बात तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एकांत जगह पर बैठें। अब एकांत जगह पर बैठने का मतलब कोई बाबा जी के मंदिर में नहीं जाना कोई भी एक कमरा देख लो जहाँ मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, आपके पास में ईयरफोन होने चाहिए। मैं जरूर नहीं कह रहा नेक बैंड हो, वो पहले वाले जो होते हैं ईयरफोन वो लगा लो, कान वाला लगा लो, कोई से भी हो ईयरफोन होने चाहिए आपके पास। क्योंकि आप बिना ईयरफोन अगर क्लास चला के रख देते हो, कुछ लोग क्लासेस चल रही है तो फिर बाहर से जो चीज़ें उन चीज़ों को ख़त्म कर देती है। जो मेरी वॉइस आती है उसको बाहर की चीज़ें हटा देती हैं और आपके पास में ओनली 20% ही चीज़ें माइंड में जा पाती है, 80% चीज़ें बाहर चले जाते हैं। देखो स्पीकर खोल के देख लो, देखा शाम के टाइम मूवी देखते हो तुम तो देखो देख लो बिना लीड के। तुम बोल तो फिर ईयरफोन लगा के देखो, फिर मूवी देख लो, इंस्टा पे गाने देख लो, चाहे कोई भी देख लो। रील चल रही है तो चल रही है, चल रही है, ये ले जाएंगे सब दुनिया को बर्बाद करने वाला है इंस्टा। थोड़ी देर में सब बर्बाद हो जाएगा पूरा सिस्टम, क्योंकि हमारी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। सबको किसका चस पड़ रहा है? पैसे पैसे के लिए किसी तरह की रील बन रही है, तो गलत है भाई। एक मान मर्यादा सम्मान, हमारे हम राजस्थान निवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, हमारी संस्कृति की कुछ चीज़ है। तो इसलिए आप सब जब भी ऑनलाइन क्लास लो, वॉइस ना आए तो मुझे कमेंट करो या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो। और भी जो चीज़ है, जैसे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट रह जाए, आपका कोई नोट्स रह जाए, कोई दिखे नहीं, कोई बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है बोर्ड पे फोकस आ जाता है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे से कर लो, आपके साथी गणों से कर लो जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनसे। तो जो भी स्टूडेंट है, पहली बात तो जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है वो अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप करे, जो भी क्लास ले रहा है। देखो बस ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्लास और आएंगी आपकी फ्री के लिए, फिर बंद हो जाएंगी। बस ओनली 2 या 3 क्लास ही रहेंगी आपकी, बाकी फिर नहीं रहेंगी। तो इसलिए आप सभी लोग आराम से आप लोगों के लिए आज कितनी तारीख है? 10 है। आराम से 13 तारीख तक खूब डेमो देखो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब तक फ्री क्लास है, लेकिन 14 और 15 के बाद में आपको फ्री का सिस्टम नहीं जाएगा, फिर तो बंदे जो सिस्टम हो जाएगा ना। तो देखो अपन ने कहाँ तक चर्चा कर ली थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। क्या कर गया है? अरे रात को वो आया था चंदन यार, 2-3 स्टूडेंट आए थे, वो आइसक्रीम लेके आ गए, यहीं बैठ के खा गए। पिछली बार पढ़े थे हरिपुरा के। तो देखो भाई, वो आइसक्रीम ले आए मेरे को लिए, मैं बैठा यहाँ पढ़ रहा था, तो फिर वो यहीं बैठ के 1-1.5 घंटा बैठ। तो देखो अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा था, और आवेश के बारे में थेल्स ने सबसे पहले हमको थेल्स वैज्ञानिक ने एक बात बताई। क्या बताई भाई थेल्स ने? कि मैंने एक एम्बर नामक पदार्थ था, उसको उनके कपड़े से रगड़ा, रगड़ने के दौरान उसमें आकर्षण गुण, मतलब आकर्षण गुण कैसे मिला? मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े, उन सबको उसने अपनी ओर खींचना चालू कर दिया। इस प्रकार उसने अन्य चीजों को रगड़ के देखा, जैसे प्लास्टिक को देखा, कांच की छड़ को देखा, एबोनाइट की छड़ को देखा, तो इस प्रकार मिला। और वैद्युत आवेश कहते किसे हैं? वैद्युत आवेश कहते किसे हैं? कि पदार्थों का वह गुण जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। खोए मत, ध्यान दे लो। खो रहा है तो मैं तेरा खो दूंगा। दूसरी बात, फिर अपन ने देखा आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया। भाई जब ऐसी चीज उन्होंने देखा कि एक तो खींच रहा है और जो बल्कि निरावेशित थी, और वो एक चार्ज होकर उसको खींच रहा है, तो मतलब 2 प्रकार की आवेश हो गई, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरी बात फिर उसने आगे जाके बताया कि कोई भी जो वस्तु, सामान्यतः परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर जितने लगाते हैं उतने ही उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इतना हमने कल देख लिया। अब हम देखो आगे की बात करते हैं, वह आगे जाके कि चार्ज के मात्रक, आवेश के देखो भाई साफ बात सुन लेना, मात्रक और विमा में से एक क्वेश्चन आपके आता है साहब,
मात्रक और बीमा में से एक को देखो, अब की बार क्वेश्चन आया था इसी लेसन से आया था, बीमा का आया था एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मात्रक का आया था, एप्सिलॉन नॉट का आया था। इसलिए आप सब ध्यान रखें, एप्सिलॉन नॉट का आया था तो आपके इसी लेसन से, अगले लेसन से या तीसरे लेसन से मात्रक बीमा आने की चांस। मैं पिछली बार पढ़ाया जब भी मैंने पूरे टॉपिक टू टॉपिक मात्रक बीमा करवाई थी, अब की बार में मात्रक बीमा जो भी टॉपिक में आएगा मैं सारा लिख पाऊंगा। बनाना बताएंगे अपन कैसे आता है, यार नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, अब आना चाहिए आपको, ध्यान रखना इस बात। तो देखो भाई, सबसे पहले आवेश के मात्रक दो पद्धति में चलते हैं सर, एक तो ऐसा ही, ऐसा तो तीन पद्धति होती है, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। देखा है आपने, व्युत्पन्न मात्रक, मूलभूत मात्रक पढ़ाओ, 11वीं पढ़ाया मैंने, जो बच्चे नहीं आए तो उन्होंने नहीं पढ़ा तो पता नहीं। तो देखो सबसे पहले हम एसआई पद्धति में मात्रक, अब मैं और स्पीड कम कर रहा हूँ। तो एसआई पद्धति में मात्रक किसका निकालना है हमको, आवेश, आवेश का मात्रक निकालना है हमको। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ मेरे को। देखो आपने ये तो पढ़ा है, आई बराबर क्यू बटा टी पढ़ा है, यही तो चार्ज है, यही तो आवेश है, यही तो है। तो आप इसको बस गुणा करो, तो आई गुना क्या हो गया टी बराबर क्या हो गया क्यू। आई का कितना होता है एम्पियर, टी का कितना होता है सेकंड, मात्रक कितना हो गया एम्पियर गुणा सेकंड और बराबर कूलम या मात्रक। समझ में आ गया कैसे आया। अब देखिए धारक परिभाषा है, एकांक समय में जो पहले वाली जो आवेश है धारक कहलाती है आपकी। आई बराबर क्यू बटा टी, इसको बदल कर दिया, आई टी बराबर क्यू आ गया। तो ये है कितना होगा, आई का तो एम्पियर, टी का सेकंड, दोनों बराबर इसके बराबर होता है कूलम। सही है। अब देखते हैं 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है। अगर पूछ ले आपसे कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, तो 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम। सही है भाई, एक कूलम में इतने होते हैं तो एक स्टेट कूलम में इसके बटे में आ जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसा ही पद्धति का मात्रक समझ में आ गया। अब चलते हैं सीजीएस पद्धति के मात्रक। देखो भाई सीजीएस पद्धति का मात्रक बता दो सबसे पहले क्या होगा, बताओ भाई। देखो भाई या तो होगा एक स्टेट कूलम, या होगा वैज्ञानिक नाम से फ्रैंकलिन। आता क्या फ्रैंकलिन इसका मात्रक है। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनमें आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइन में क्वेश्चन उसी बच्चे के सही होते हैं जिसको नोट्स की एक एक वन लाइन क्लियर होती है, जिसको सही होते हैं, बाकी ऐसे सही नहीं होते। तो एक स्टेट कूलम होता है, ये फिर क्या होता है भाई, फ्रैंकलिन होता है। अब देखो तीसरी पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे रहा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बताओ। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आता है एग्जाम में, एक फैराडे बराबर क्या होता है भाई 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक एक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। एक स्टेट कूलम बराबर कौन 3 गुणा 10 की पावर 9 होता है, एक कूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। ये आपका न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है, इसको याद रखिए। अब हमने किस किस में देख लिया, सीजीएस में देख लिया। अब देखो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक दिख रहा है क्या, वीडियो में देखना दिख जाएगा। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है भाई, एब, वो एब नहीं है तो तुम गांव में करते हो, एब कूलम होता है, ठीक है। ये एब है, एब कूलम होता है, ठीक। और एक कूलम बराबर 1/10 ठीक है। ऐसा ही पद्धति में मात्रक एम्पीयर गुना सेकंड या कूलम होता है। एक कूलम बराबर 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है। एक स्टेट कूलम बराबर इतना होता है। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मात्रक है वो एफ कूलम होता है। 1 कूलम बराबर 1/10 है।
एक एफ गुलाम बराबर 10 गुलाम, इसको यूं भेज दो ना, एक एफ गुलाम बराबर 10 गुलाम। तो बताओ समझ में आई नहीं आई बात है? बताओ इसको चाहे उतार से मत करो, ये तो मैंने साइड अप समझाने के लिए लिखा, जिसको चाहिए वो साइड अप कर लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने बोला लगा नहीं बाकी सब। तेरे गोलाडा के तो बीएन जोशी भी बहुत पढ़ते हैं, पिछली बार मेरे पास पढ़े थे। गोलाडा क्या अंधेरा कहते हैं? हाँ अंधेरा। अच्छा गोलाडा अंधेरा दिवाली। एग्जाम में लिख रहा है तो क्या की एग्जाम में लिख रहा है तो दूंगा धान पे। याद कर रहे हो ना कर रहा है? और तो भाई तुम तो पढ़ो पेपर तुम, मैं कॉपी देकर वहीं दो दूंगा एग्जाम में। हाँ तो आप परिणाम अपना तो जाड़ा अपन टेस्ट लेते हैं जब पीछे नहीं छोड़ते, उसी दिन देते हैं, बारी का उसी दिन दे देते। हमारी क्लास का बैच सही है पढ़ने में, सारे बच्चे सही है, 2 4 5 तो आराम ही है कार्तिक जैसे। तो माना एक बात बताओ, तुम्हारा एम क्या है अभी कार्तिक? क्या करेगा 12वीं के बाद? बता। बीटेक। अच्छा गमान तेरा? बीएससी तो काय ना कर नोरजर आई अभी बेंगी तू 12वीं पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो गए, पता होना चाहिए वे हम क्या करेंगे, क्या करोगे बताओ? हैं गुमा एक बार नीट करके देखना यार, बेसिक नीट नेट कौन रैट कौन नीट आओ पीएमटी मैं तेरे पास। अच्छा आईआईटी करके देख लो। तेरे पास मैथ है और मेरे पास मैथ, उनकी बायो में उनके डॉक्टर बन ऐसे ऐसे कोई मरीज आओगे तो ना कहेगा ना डरता मर जाएगा यहाँ कहाँ गए। हमारे पिछले बैच में थे भाभी डॉक्टर, अगर गलती से जुकाम का पेशेंट आ गया तो 8 सर्जरी करते डायरेक्ट, ऐसे ऐसे धुरंधर थे।
में आ गया? चलो देखो, समझ में आ गया ने? एसआई पद्धति समझ में आ गई, सीजीएस पद्धति। बड़ा मात्रक ये होता है, ये आपको केमिस्ट्री में भी याद करना पड़ेगा, इससे बढ़िया अभी याद कर लो। और आगे इसका विद्युत चुम्बकीय मात्रक एफ कूलम होता है, 1 कूलम बराबर 1/10 की पावर एफ कूलम। ये स्टेट कूलम को कई बार इंग्लिश में इसको ईएचयू भी लिख देते हैं, ठीक है, लिख सकते हो, लिखना चाहो। तो जैसे जिस दिन एग्जाम उस दिन छुट्टी छोड़ दें अपन, बताओ थोड़ा सजेशन दो। किस तारीख देनी पड़ेगी? दे दे, एक जिस दिन एग्जाम होगी तो कर दिया, ठीक है। देखो कि अब अपन लिखते हैं भाई, देखो अन्य मात्रक, अदर या अन्य मात्रक, ठीक है। देखो भाई, ये न्यूमेरिकल काम है। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है बताओ भाई? 10 की पावर माइनस 6 कूलम। 1 मिली कूलम बराबर 10 की पावर माइनस 3 कूलम। इधर देखेंगे, सबको इन्हें देखेगा तो छोड़ से। देखो 1 नैनो कूलम बराबर 10 की पावर माइनस 9 कूलम। और लास्ट वाला आपका बचता है 1 पिको कूलम 10 की पावर माइनस 12 कूलम। जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही वो लिख लेना, ये है माइक्रो कूलम, ये है मिली कूलम, ये है नैनो कूलम, ये है पिको कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की पावर माइनस 6। जैसे 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आ गया, तो आप समझ, अगर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल दे दिया 3 माइक्रो कूलम, तो आप समझो 3 गुणा कितना दे रखा है? माइनस 6 कूलम दे रखा है। न्यूमेरिकल का है, क्वेश्चन में आ गया 15 नैनो कूलम, ये 15 पिको कूलम। तो आपको समझना है 15 गुणा 10 की पावर कितना दे रखा है? माइनस 12। मतलब 15 गुणा 10 की पावर माइनस कितना दे रखा है? 9 कूलम। ये समझना है। अगर ये दे रखा है तो आपको समझना ये है, ये दे रखा है तो आपको समझना है ये है। आई बात समझ में? नहीं आई है? समझ में आ गई ना बात? 15 पिको कूलम बराबर इतना होता है, नैनो कूलम बराबर इतना होता है, माइक्रो कूलम देखो वापस मनन कर लो। 1 माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस 6 कूलम, 1 मिली कूलम में 10 की पावर माइनस। अब आप ये मत समझना ये होना चाहिए माइक्रो, ये मिली है, ये म्यू है, और म्यू के चिन्ह बोल रहा है माइक्रो कूलम, ये बोल रहा है, मैं लिखूं क्या? माइक्रो। अब आगे आप समझ जाओगे कूलम तो हिंदी में है ना, मिली कूलम और नैनो कूलम और पिको कूलम। नैनो नैनो समझना है ना, वो अलग नैनो, ये अलग नैनो। नैनो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ये सब उतार इन नीचे के तो उतार ये उतार। चलो एक चीज और देख लो, एक चीज तो आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। आवेश एक कैसी राशि होती है? आवेश सदैव अदिश राशि होती है, ध्यान रखना। अब आती है मात्रक, तो हमने पढ़ ली है, अब पढ़ने बात आती है वी मात्रक कि वीमा क्या होगी। तो वीमा के निकालने के लिए आई बराबर क्यू बटा टी, और आई टी और बराबर क्या होता है? क्यू। हमको तो क्यू की चाहिए ना, तो आई की क्या होती है बताओ हमारे पास में? सर एम तो यहाँ 0 होगा, एल भी यहाँ 0 होगा, आई का क्या होगा बताओ भाई? एम्पियर। कितना होगा? A1। टी की कितना हो जाएगी? टी का जो रहा है निकाल दो, रटवा की जरूरत ही नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए आपको। देखो सूत्र को मैंने टी द्रव्यमान, हम विमाओं को किससे लिखते हैं? विमाओं को हम यही तो लिखते हैं एम एल टी। एम कितना? 0। एल कितना है? एल को है नहीं, मीटर मात्र है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, तो 0। एम्पियर था तो एम्पियर लिख दिया। टी हमारे पास समय था, टी तो टी की पावर, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, शानदार तरीके से नोट, जितना गजब नोट्स बनाओगे ना उतना ही गजब तैयारी होगी आपके नोट्स। तो तैयारी डिपेंड करती है आपके नोट्सों पर, आपके नोट्स कितने बेहतरीन है ये देखो आप। अगर आपके नोट्स बेहतरीन है तो आपकी तैयारी 100% बहुत बेहतरीन होगी। तो आज आप धीरे धीरे तैयारी करते चलोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, आपके हाथों में होगा, अगर साथ के साथ पढ़ोगे तो। और साथ के साथ नहीं पढ़ोगे तो एक भी कोर्स याद नहीं रहेगा, एक भी चीज याद नहीं रहेगी आपको। चिंता मत करो, आखिर की छुट्टी दे देंगे मिलेगा, ठीक है।
नाम, पापा का नाम और फोन नंबर वो भेजना। वो फॉर्म तो फीस जमा कराओगे करवा लेंगे, देना भेजना, जिससे क्या मुझे पता है कोई ग्रुप पे ऐड, ग्रुप में कोई नहीं है तो ग्रुप में ऐड कर देगा। मैं लड़कों को भी एडमिन कर रखा है, तुमको कर रखा है, तेरा नंबर नहीं है मेरे पास, होगा फोन तो है ही। और घुमा एडिशनल बायो रख ले साथ में। बताओ क्यों? उसमें दो फायदे हैं। उसको कम टाइम दिया था बायो को, तो मतलब कम देना, कहने का मतलब 60% बढ़ जाए, बस वो होता है। मान ले आगामी चीज ऐसी आ गई कि हमको मेडिकल लाइन में, क्योंकि मेरा एक तो छोटा सा माइंड कहता है कि आने वाला जो वक्त है ना, उसमें मेडिकल में स्कोप बहुत है। वही तो मैं तेरे से कह रहा हूँ, तू तू मेरी माने तो अभी बोल रहा था। हाँ तो मैं तेरे से कह रहा हूँ एडिशनल ले ले तू थोड़ा सा, उसमें कम जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा। और मैं एक लिंक डालूंगा केमिस्ट्री का तुमको, है ना, उसमें से 3-4 पार्ट जो सिलेबस में देख लेना, जो हटाए नहीं है उनको तैयार कर लेना, ठीक कहने का मतलब है। या फिर आप गर्मी में इतना तैयार कर जाओ जो कि जो बच्चे जुलाई में तैयारी करें ना, उससे बेटर हो जाओ। तुमको पता है नीट के लिए कोटा में अभी तक एडमिशन चालू भी नहीं हुई ढंग से, 1.5 लाख स्टूडेंटों ने एडमिशन ले लिया। आप सोचो कोटा में क्या हालत होगी कि कोटा में एडमिशन के लिए, नीट के लिए 1.5 लाख स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अभी तो क्या चल रहा है, अप्रैल, सोचो आने वाले टाइम में कितने बच्चे होंगे। क्योंकि मेडिकल लाइन में गुमान बहुत फायदा है, तेरा माइंड ठीक है तो कोई भी एग्जाम उसको फाइट कर सकते हो तुम, इसलिए साथ में एडिशन भाई तुम कर सकते हो, और बच्चा नहीं कर सकता। दो चीजों को एक साथ मत खाओ। ऐसे हो हमारा कार्तिक जी मैथ खुद कर करो, मैं बायो ले लो यार, और बायो को कर दिया करता है दोनों ने, तो वो धोबे कुत्ता घर का घाट का हो जाए, ऐसा मत करना, ठीक है। बता ले पिंकी। हाँ कार्तिक बता, तेरे कॉपी क्या है कार्तिक? नितिन के पास। क्यों? कब ले गया? वो लेकर आया है। अच्छा आ ले ली उसने, तो ले आया था, अभी वो वहीं है पथराई। हाँ भक्ति बाबा। चलो तो एक वीडियो अपलोड होगा 1 घंटा और 1 मिनट का, शायद कल तो नहीं हो पाया, आज हो जाएगा। उसमें देखना बायो में कितना स्कोप है, मैंने सारा स्कोप डाल रखा है उसमें। अब देखो कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मतलब आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म, और देखो इंपॉर्टेंट है, ये पहला आया हुआ है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है, 2 से 3 बार आ चुका है। देखो भाई विद्युत आवेशों का योज्यता का गुणधर्म, योज्यता का गुणधर्म समझो भाई कि योज्यता का गुणधर्म क्या होता है। कई बार न्यूमेरिकल भी आ चुका है इसके ऊपर। क्या होता है योज्यता गुणधर्म की? आवेश हम जानते हैं सर, एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर होती है, स्केलर का मतलब अदिश राशि होती है। अब आवेश एक अदिश राशि है, तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी वस्तु या किसी निकाय, विलगित निकाय, उस निकाय पर या किसी वस्तु पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है ना, उसका अलग अलग आवेशों के वह बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वापिस समझो कि भाई कि कोई निकाय था या किसी वस्तु थी, उसका जो कुल टोटल जो आवेश था, वो आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। यह हमारा क्या कहलाता है, योज्यता का गुणधर्म कहलाता है। आता ही समझ। किसी वस्तु को हम बोलते हैं उसके ऊपर शून्य आवेश है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो वस्तु एक तरीके से उदासीन है। वो वस्तु एक तरीके से क्या होगी, उदासीन हो गई कि नहीं हो गई। तो समझ में आ गया कि आवेश एक अदिश राशि होती है, इसलिए उस वस्तु पर या किसी निकाय पर कुल आवेश उपस्थित होता है, वो सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा क्या है भाई, योज्यता का गुणधर्म है हमारे पास, ठीक है। यदि कोई वस्तु पर 0 आवेश है तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो एक उदासीन है, अनचार्जेबल पार्टिकल है, अनचार्जेबल वस्तु है, ठीक। आई बात समझ में? अब देखो इसको समझो रहा है
किसी निकाय पर n आवेश है तो Q बराबर Q1 Q2 Q3 तो Q, ठीक है। आप इसको ये भी ले सकते हो, समीशन का मतलब I बराबर 1 से n ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है, प्लस का 1 कूलम, माइनस का 3 कूलम, माइनस का 5 कूलम, प्लस का 2 कूलम, माइनस का 6 कूलम। कुल आवेश ज्ञात कर, टोटल आवेश ज्ञात कर। और कुल आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा ये रहा है कि नहीं? कितने आवेश दे रखे सर? टोटल आवेश ज्ञात करा रहा है तो कितना दे रखा है? 1 कूलम प्लस का 2 कूलम माइनस का 3 कूलम माइनस का 5 कूलम और माइनस का 6 कूलम। तो टोटल कर लो, 2 रे 3 कूलम और माइनस का 3, 5 3 8 6 14 कूलम। तो कितना आ गया भाई बताओ? माइनस का 11 कूलम आया कि नहीं आया? चेक करो, 11 और 3 कितने होंगे? ये 12 आएगा, 11 और 3 सही है ना? तो ये आपका क्या हो गया भाई? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर दो, कोई दिक्कत? ऐसे कोई बंद बॉक्स आएगा उसमें आपको दिए होंगे आवेश और आपको टोटल पूछता है तो आप इस कोई छोटा सा क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें ऐड होकर आ जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, कोई अगर ये वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना। तो आवेश क्या हमारे पास अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है वो सभी अलग अलग वस्तु पर उपस्थित आवेशों के कुल योग के या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, हेडिंग दे लो, दोनों हेडिंग आवश्यक गुणधर्म, पहले दो योजिता गुणधर्म। हेडिंग लगाने के लिए लाल पेन रखा करो तो अलग दिखता है कॉपी में, तो बोर्ड में नहीं कॉपी में, लाल पेन से क्या अलग ही कॉपी दिखती है। लिखो, आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। देखो भाई, देखो दो तरह लिख लिया, सुनो मेरी बात 2 मिनट। क्या होता है भाई, अब आगे आपका फ्यूचर आपको डिसाइड करना है। अभी आप 11th क्लास में थे, अब आप ये मानो 11th तो गई, जो मौज मस्ती जो भी लेनी थी वो ले ली। अब आपका 12th है, अब आपको आपका कैरियर का पता होना चाहिए कि मुझे अगले साल क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं देखो 2 कोड़ी के लोग आके आपका बिगाड़ जाएंगे। क्यों? फलाना रिश्तेदार आएगा वो भी ज्ञान देगा, पड़ोसी होगा वो भी ज्ञान देगा, कोई फालतू की फफूंद के 12वीं कर ली उसकी खुद की 50 बनी है वो भी ज्ञान देगा, जिसकी 90 बनी है वो भी ज्ञान देगा, तो सब ज्ञान देंगे इधर उधर से। तो कहने का मतलब ये है कि अगले साल ये ज्ञान कोई दे हमको आके, हम उससे पहले ही हमारा कैरियर हम सिक्योर कर लें कि हमको ये करना है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, बीएससी बीएड और बीएसटीसी ये इसमें लड़कियों को फायदा है, गर्ल्स को बीएसटीसी में फायदा है। जिसको ये चाहती हो ना कि यार अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं, हमको हमारी जिंदगी के मजे लेने हैं, तो मजे लेने हैं तो 2 साल इसको बीएसटीसी करो और तैयारी अच्छे से करो, सिलेक्शन निकल जाता है। इसमें एसटी और एससी का काफी कट ऑफ कम रहती है, तो वो बच्चे इसको कर सकते हैं, चाहे मैथ हो चाहे बायो। लेकिन ये मत बोलो कि आगे जब आप सरकारी मास्टर बनोगे तो 5वीं तक के रहोगे। तो कोई बच्चे की नाक आ रही है, कोई बच्चा नाक ही नहीं आया तो वो भी करना पड़ सकता है। देखो ये तो ऐसे टीचर्स नहीं है क्या, जो बच्चे गांव के जो सरकारी स्कूलों में आते हैं पहली क्लास के उनको निलाते, जैसे एक सीकर की सरिता चौधरी है, जाट है, वो लेडीज मैडम है 5वीं तक बीएसटीसी से। उसके आप फोटो वीडियो फेसबुक पर देखना, वो डेली से बच्चों को नहलाती रहती है, कपड़े पहनाती रहती है, होमवर्क देती रहती है, मतलब तन मन धन से जैसे खुद के बच्चे हो सारे, इस प्रकार लगे रहे। तो टीचर अपना कर्तव्य नहीं भूलता। अब सोचो अगर उस अध्यापिका की वहां से जब विदाई होगी, वहां से जब ट्रांसफर होगा, तो कितने ऐसे बच्चे होंगे रोएंगे नहीं? बनो तो ऐसा बनो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। बीएससी बीएड का जो सिलसिला होता है या फिर बीएससी का होता है, ये मेरे अनुसार देखो, बाकी आप आपकी नॉलेज का आपको पता, ये उन बच्चों को करनी चाहिए। हालांकि मैं एक अध्यापक होने के नाते मेरे को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूँ
जिसके पास पैसा हो, जिसके पास समय हो, वो विद्यार्थी इसको ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें 4 साल तो पूरी पूरी चाहिए, 5 ही लग जाएंगे, 5 साल तो ये होगी। और फिर आपका ध्येय क्या हो जाएगा? आपका ध्येय एक ही हो जाएगा, टीचिंग वाला। आजकल अब टीचिंगों की वैकेंसी कब आती है? राजस्थान की रीट 2019 की 17 की कब खत्म हुई है? हुई जब अब भी रिजल्ट आएगा तब 5 साल में जाके एक भर्ती हो रही, तो 5 तो ये होगी, 5 में अगर कोई भर्ती नहीं पड़ रही तो 10 होगी। अब इतने खास तौर पे बहुत से समाजों के जो बच्चे होते हैं, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा कि यहीं इसी पे 4-5 यही ये खतरनाक काम हो जाता है। अब ये जब खतरनाक काम हो जाता है ना, तो मान लो 1 साल, मान लो 2 साल, मान लो जब तो 2 साल बीएससी बीएड करते होगे, घर वालों को अभिमान होना, मेरा छोरा बीएससी बीएड कर रहा है, मेरी छोरी बीएससी बीएड कर रही, दूसरे को बताया कर रिश्ता, अरे साहब बीएससी बीएड कर रहा है, ऐसे थोड़ी। फिर थोड़ा सा दिखा, अरे नहीं इतने में नहीं बैठेगा, इतने में करो। आज एस टीम चले गए, अरे साहब 21 लाख से कम हम लेंगे ही नहीं, हम 50 लाख से कम लेंगे ही नहीं, लेना पड़ता है। तो फिर ये मामला होते ही फिर आपका यहाँ से, हालांकि ऐसे नहीं होते, कुछ लाइफ पार्टनर ऐसे आ जाते हैं जो जिंदगी भर अच्छा से साथ निभाते हैं। और मैंने ऐसे भी, मेरे एक दोस्त ऐसा था जो पढ़ता था और घर से खर्चा जब कम आने लगा तो उसकी बीवी सिलाई करना जानती थी, सिलाई कर करके उसको पैसा दिया था, आज रुपये में लग गया। तो ऐसी बात नहीं है, लेडीज अलग अलग नहीं होती, जो बहुत सा लाइफ पार्टनर ऐसा आता है जीवन बना देता है, लेकिन वो कोई एक आध होते हैं, अपवाद स्वरूप मानो, नहीं तो बनाने वाले कम होते हैं, बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं। तो बनाने वाला उसको सिलाई किया, उसको जितनी भी सिलाई की वो पैसा सब कुछ उसको उधर भेजा, सोचो वो बंदा उस पैसे से पढ़ा, मैं इतना ब्रिलियंट आदमी था, वो सोते तक 12वीं क्लास में। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सब लोग अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। बीएससी बीएड में अब ये 4-5 साल का पीरियड हो जाता है, जैसे अब मैं था। अब आज हम क्या सोचते हैं, यार बीएससी एमएससी नहीं करते हैं तो कम से कम छोटी मोटी नौकरी ले लेते हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा टाइम हो जाता है ना। क्योंकि बच्चों के ख्वाब कैसे रखते हैं, या तो स्टूडेंट कोई बड़ी स्कूल में पढ़े, या स्टूडेंट कोई अच्छे टीचर के पास पढ़े, या स्टूडेंट की फैमिली कोई अच्छे जॉब वाली हो, तो बच्चे के ख्वाब होते हैं मुझे, या तो फर्स्ट ग्रेड के, आरएएस के, आईएएस के, ऐसे। आप लोग देख लो, आपके पास टाइम और समय हो तो आप ये फील्ड चूज करें। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपकी काबिलियत नहीं है, सबकी काबिलियत होती है, लेकिन समय और पैसा नहीं होता तो काबिलियत दरी की दरी कोने में रोती रहती है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? काबिलियत कोने में बैठ बैठ रोती रहती है जब समय और पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं है तो मर गया, समय नहीं है तो मर गया। फिर यहाँ से अगर शादीनामे में कीड़ा हो गया, बीच बीच में झगड़े होने लग जाएंगे, फिर तुम मान सकते यार छोड़ रहे यार, कम, फिर कमावा निकल जाएगा। अब कमावा निकल जाएगा, फिर आधे टाइम पढ़ाओ और आधे टाइम कमाओ, फिर वही यार दुबे को तो घर को भी ना रहे न घर काट करे। हम जैसे टीचर पिस रहे हैं, कमा रहे हैं 2-4 घंटे, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो इधर का भी नहीं है इधर का भी। काम एक ही होता है, लाडू दोनों हाथों में लेते हो तो एक तो एक गिरता ही गिरता है। नहीं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? सिलेक्शन होने के पीछे हमको जिम्मेदार नहीं है क्या? तो इसलिए आप अपना फील्ड सोच समझ के चूज करें कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आपके पास 1 साल है, आज ही फैसला नहीं लेना, आपके पास 1 ईयर है। अब 1 ईयर में आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, आप आराम से। हाँ, लड़कियों को फिर भी फायदा मिल जाता है बीएससी फील्ड से। हालांकि ऐसा नहीं है बीएससी बीएड करते हुए नौकरी नहीं लगते। अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा हो कि इस कैंपस में वो लड़का आया था सचिन पाटन, मिठाई खिलाने के लिए, मेरे जॉब लगा था वो टीटी में, सीजीएल में ही हो गया उसका। तो वो बच्चा बीएससी करता था, मैंने पढ़ाया था उसको 3rd ईयर माधव कॉलेज दौसा में। तब वो बच्चा, मैंने बोला था तू तैयारी कर ले बीएससी के साथ साथ में, मारा जाएगा। तैयारी करी, 3-4 साल में लग गए। जैसे टाइम होता है बीएससी बीएड का भी, कि जैसे अप्रैल में सेशन खत्म हो जाता है बीएससी, तो अप्रैल में खत्म हो जाता, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक तैयारी कर लो, 4 साल तक। तो 4 साल की तैयारी हो जाती है, फिर बीएससी बीएड चलती है। या फिर आप एक काम करो, यूपीएससी और आरएएस की तैयारी करो, तो फिर आप बीएससी बीएड करो, वो उधर से होती रहेगी। या फिर आप आईआईटी नीट करो तो आप बीएससी बीएड करो। जैसे हमारी स्टूडेंट थी आरती गुजर, इधर की महुआ साइड की, उसको 97% थी 12वीं में, आईएएस की तैयारी कर रही है, साथ में बीएससी बीएड कर। अरे यार मैंने मिटा हो दिया क्वेश्चन सब, चलो दोबारा लिखते। उसकी बहन है भारती, उसके नंबर अच्छे आ सकते हैं अपनी कोचिंग के अंदर, तो देखो भाई। ठीक है, तो ये आपका कोई
आप खुद कर लोगे इसको। अब देखो मेरे कोई याद डिजिट याद नहीं है, आप देख लो, इसमें टोटल आवेश निकालना है आपको। अब पहले का क्या सवाल था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो कोई संख्या चेंज कर दी कि प्लस का 2 कूलम, प्लस का 2 कूलम, माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 6। तो कितना हो गया भाई 4 कूलम और 5 और 3 8 6 14, तो कितना हो गया 10 कूलम। माइनस का पेन किस आएगा, माइनस का, प्लस का नहीं। ठीक है, चलिए पकड़ी बात। आवेश एक अदिश राशि होती है, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है, यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है, लिख लिए पूरा, अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिख लिए। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है तो वस्तु उदासीन कहलाती है। ये ध्यान रखना, स्कूल में मैटर कम करवाया जाएगा, पहले ही कह रहा हूँ कम करवाऊंगा। तो कुल आवेश शून्य है तो वस्तु उदासीन कहलाती है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए 7 × 14 7 नाइट्रोजन 14 पर कुल आवेश ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आया गया एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आपके पास में आ गया, इस पर क्या ज्ञात करना है आपको, टोटल आवेश ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ कि हमको 7 कितना दे रखा है, ये रहा, तो 7 ई का मतलब 7 गुणा 1.6 16 7 112 सही है, गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो कितना आ गया 16 7 कितना होता है 112, तो 11.2 कूलम आया, गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपको बोल दे 8 ऑक्सीजन 16 8 को 1.6 से गुणा कर दो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। 7 नाइट्रोजन 14 का दे रखा है, तो टोटल आवेश निकालो, तो आपके पास में कितना हो गया 7 7 में ई करोगे तो ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो 16 7 112, 8 को करोगे 16 16 18 8 से 48 और कितना हो गया 16 गुना 8 8 से 128, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना घर से, ये आप बता लेना। ये टॉपिक इस देखो कोई भी टॉपिक को मैं सारे को कवर करके चलूंगा, छोटा सा भी कोई पॉइंट अपन नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप घर जाके उस इसको पढ़ उतारो सारा। आपकी जिम्मेदारी इतनी सी, आप घर जाके इसको अच्छे से पढ़ लो। और तुम दुनिया के में स्टेटस लगाते हो फालतू के, अपना ग्रुप में अपनी कोचिंग अपना चैनल को अच्छे से आगे बढ़वा के आगे लगाओ, ताकि अपन एक अपना एक जो कोचिंग के स्टूडेंट का परिवार है ऐसा अच्छा है कि बाद में एक बार तो मतलब यही है चले, तो मेहनत भी करे, मजा तभी आता जब स्टूडेंट कोऑपरेट करे, ऐसे मजा नहीं आता। आप सबके प्यार प्रेम से ही ये चीजें चल पाए। हम कहने लगा बात चक्कर में पहले बर्बाद हो गया। ठीक, मैंने 2 साल खोला था कार्तिक कोविड से, 1.5 लाख रुपए का अटेंड था, कोविड ने सबको बर्बाद कर दिया। भजन जी स्कूल खोली थी ना, इस साल मैंने कोचिंग खोली थी, तब तो देख ले उस साल मैंने कोचिंग खोली थी, उस साल ये स्कूल खोली। भजन जी ने ये बोला तो मत खोले, मैंने स्कूल कोचिंग खोला थे, कोचिंग जिद्दी आदमी हूँ थोड़ा सा। गाना भी सुना है, ले जिद पे आ गए।
ज़्यादा क्लास नहीं चल रही है, 40 मिनट की क्लास चल रही है। फर्स्ट बुक यही सबसे बड़ी है, फर्स्ट बुक को अपन सबसे पहले उड़ाएंगे। अपन करेंगे रक्षाबंधन तक फर्स्ट पूरी कर दें। ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले, सुन लो ना, 5,000 फीस है। जो भी कब तक फीस है, 1 जून या 20 जून तक है। जून के बाद जुलाई में जो भी आएगा 6,000 रुपये लूँगा, सॉरी 5,500, फालतू में ज़्यादा नहीं, 5,500 रुपये लगेंगे। क्योंकि फिर और भी तो पढ़ाना पड़ेगा हमको, तुम्हारा टाइम और ख़राब करना पड़ेगा ज़्यादा, 500 रुपये उसके लिए जाए। तो आपके साथीगण जो भी हैं, आप उनको बोलें, आप उनको क्लास भेजें। जो बड़े दूर के हैं, जो बड़े डेमोस्ट्रेशन है, उनका हम डेमो लेके देखा, तो उनके लिंक ले डेमो देखा आराम से बैठ बैठ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, या आप घर से कर लेना, या आपको मैंने दे दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेना। आपको लिखा रहा हूँ इसलिए आप अच्छे से मेहनत करते जाओ, बस इसको थोड़ा देर घर जाके पढ़ लो, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर। आज कल कितनी तारीख होगी? 11। तो कल स्कूल और चलेगी बस। बता दूँ? चलो आज इतना ही पढ़ाएं, ठीक है? अच्छे से पढ़ना ना, ठीक। और बताना, मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों को बोला जो भी कर रहे हो नाम पता भेजना ताकि मेरे को पता लगे, ठीक है? थैंक यू।